पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 16 मई 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, एन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, राहु काल सुबह 10:57 से दोपहर के 12:34 तक। आज संकष्ट चतुर्थी का व्रत रहेगा। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: अपनी उम्मीदों की टोकरी खाली कर दें, परेशानी नाराज होकर खुद ब खुद चली जाएगी। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बिहार का दौरा किया। बिहार के दरभंगा में वे अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां पर 12 मिनट तक उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके दबाव में, आप से डरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। हम इसके लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने 3 बातें यहाँ मुख्यतः छात्रों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि प्रभावी और पारदर्शी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए जो योजनाएं हैं उसको सख्ती से क्रियान्वित किया जाए। राहुल गांधी बिना अनुमति के दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे थे, जिसके कारण उन पर FIR दर्ज की गई है। वहीं राहुल गांधी के काफिले को 3 किलोमीटर पूर्व ही रोक लिया गया था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, आप किस बात से डर रहे हैं। काफिला रोकने के बाद राहुल गांधी पैदल ही छात्रावास पहुंच गए, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज की गई। वहीं दरभंगा से वे सीधे पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म फूले देखी। राहुल गांधी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि फूले फिल्म बहुत अच्छी है, इसे सबको देखना चाहिए। वहीं FIR के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पर पहले से ही 30 से 32 मामले दर्ज हैं, यह मेरे लिए मेडल के समान है। वहीं लगातार सैनिकों पर अपमानजनक, अमर्यादित भाषा का चलन है। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, किंतु भाजपा ने उन्हें राजपूत समझकर छोड़ दिया, जबकि कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम है। इस कारण मध्य प्रदेश के मंत्री ने उन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। रामगोपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा पूरा युद्ध तो PDA ने लड़ा। एयर ऑपरेशन करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव हैं। वहीं व्योमिका सिंह दलित जाटव हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम है। अर्थात पूरा युद्ध
पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक ने लड़ा। जब युद्ध पीडीए ने लड़ा है तो भाजपा किस बात का श्रेय ले रही है? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के बाद कहा कि सैनिकों की वर्दी को जातिगत चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सैनिक राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए काम करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी रामगोपाल यादव के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। इधर मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के डबल जजों की बेंच ने कहा कि आपने किस प्रकार की एफआईआर दर्ज की है। ऐसा लगता है कि आप विजय शाह को बचाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कोर्ट के समक्ष एफआईआर लिखी गई एफआईआर को रखा, जिसको पढ़कर मुख्य न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने कहा कि यह कैसी एफआईआर है, इसमें कृत्य का उजागर नहीं किया गया है, जिससे आपकी नीयत का अंदाजा हो रहा है। यह ऐसी एफआईआर है कि तत्काल खारिज की जा सके। अब एफआईआर नए सिरे से दर्ज की जाएगी और इस मामले की पूरी जांच हमारी निगरानी में होगी। दरअसल एफआईआर में धाराओं का उल्लेख तो है, मगर इन धाराओं में अपराध क्या है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ना ही विजय शाह ने सार्वजनिक तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कोर्ट ने जब सरकार पर सवाल उठाए तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे दुख है, सरकार की मंशा पर सवाल ना उठाया जाए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश को भी संलग्न किया गया है, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए विजय शाह को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप कैसे बयान दे रहे हैं, हालात क्या हैं ये आप जानते हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपसे जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। वहीं इस मामले में देश के 4 बड़े वकील इंटरमीडिएट बन सकते हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी शामिल है। विवेक तन्खा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा पक्ष रखेंगे। विजय शाह ने कोई पहली बार महिलाओं पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। वे इसके पहले भी कई बार महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके पूर्व बयानों को भी रखा जाएगा। वहीं राष्ट्रपति ने कल सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक दखल अंदाजी पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जब संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, तो कोर्ट कैसे बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा तय कर सकता है। आपको बता दें, मामला पिछले महीने आया था, जब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए समय सीमा तय की थी।
वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षा वाले रोज मौसम खराब, आंधी तूफान और बारिश के कारण कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, जिसके कारण हजारों छात्र पेपर भी नहीं पढ़ पाए थे और उसका जवाब नहीं दे पाए थे। कई छात्र परीक्षा केंद्रों से रोकर निकले थे। आपको बता दें 4 मई को पूरे देश में मीट यूजी परीक्षा हुई थी। इंदौर में बारिश, आंधी तूफान के चलते परीक्षा केंद्रों से बिजली गुल हो गई थी। कोर्ट ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर अंतरिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, परीक्षा केंद्रों और बिजली कंपनियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी। छात्रों का कहना है कि इंदौर के 11-12 सेंटरों पर बिजली गुल हुई थी। अंधेरे के कारण छात्र परीक्षा नहीं लिख पाए थे। इससे 5000 से अधिक छात्र प्रभावित हुए थे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अवसरों पर दोबारा परीक्षा की जा सकती है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान आने और 2022 में होशंगाबाद के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विशेष पास्को कोर्ट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन जिलों को प्राथमिकता दे जहां पर 300 से अधिक केस पेंडिंग है। इनके कारण मामले निपटाने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के त्राल में कर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों ही एक घर में छुपे हुए थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आतंकी की मां उसे आत्मसमर्पण करने को कह रही थी। आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 48 घंटों में घाटी में 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति वार्ता की पेशकश की है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि केवल अब पीओके वापसी पर ही बातचीत होगी। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के साथ नए कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है। यह बात उस दौर में हो रही है जब तालिबान ने खुलकर पहलगाम आतंकी हमले की सार्वजनिक निंदा की थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल कतर के दौरे पर रहे, जहां पर दोहा में अल-दुई एयरवेज पर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने भारत पाक सीज फायर नहीं कराया है, लेकिन हाँ, मध्यस्थता तो मैंने नहीं की, मदद जरूर कराई है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत पाक के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें मध्यस्थता मैंने नहीं की, लेकिन मैंने मामले को सेटल करने में मदद जरूर की है। मैंने उनसे कहा कि आप लोग लगभग 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं, मैं इसको सुलझा सकता हूं। मैंने कहा चलो तो मैं सुलझाता हूं। मैंने बिजनेस का इस्तेमाल करते हुए दोनों को समझाया। मैंने कहा कि यदि युद्ध करोगे तो व्यापार नहीं करेंगे, यदि युद्ध रोकते हो तो व्यापार करेंगे। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ट्रंप के इस व्यापार वाले बयान को सिरे से खारिज कर चुका है। वहीं कतर में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी के साथ भी उनकी मुलाकात के समाचार आए हैं। हालांकि बातचीत किन मुद्दों पर हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं दोहा के बिजनेस रीडर्स को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने एप्पल सीईओ को कहा है कि वह अमेरिका में एप्पल प्रोडक्ट
की फैक्ट्रियां लगाए, भारत को उसके हाल पर छोड़ दे। भारत में एप्पल का प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले एप्पल सीईओ ने कहा था कि अमेरिका में बिकने वाले 50% फ़ोन भारत में बनाए जा रहे हैं। भारत अप्रैल जून त्रिमाही में अमेरिकी आईफोन का कंट्री ओरिजिन बन जाएगा। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति एप्पल सीईओ को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल 84 करोड़ रुपए के इनामी आतंकी रहे अरशरा से बात की। उन्होंने अरशरा को काबिल बताया। सीरिया से प्रतिबंध भी हटाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। 16 मई की जगह अब 20 मई कर दी गई है। शिक्षक 20 मई तक अपने स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। मौसम, देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के समाचार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में कल झमाझम बारिश हुई, कई घरों में पानी घुस गया। वहीं अन्य जिलों में हल्की बारिश के समाचार मिले हैं। आज इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन में बारिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं भोपाल और ग्वालियर में गर्मी रहेगी। इंदौर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 1200 अंक चढ़कर 82,531 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 395 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 25,062 पर बंद हुआ। हालांकि इस समय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद कारोबार कर रहा है। कारोबार खुलते ही सेंसेक्स में 200 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी में भी लगभग 50 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। यह इस समय बीएसई सूचकांक 82,251 जबकि एनएससी 25,013 पर कारोबार कर रहा है। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। IQ, stop button.